आप लोग बोर्ड में आ गए हैं। बोर्ड की कॉपी आप लिखेंगे 10th क्लास की। तो आपका नॉलेज क्या है ये मैटर तो करता ही है, साथ साथ में ये भी मैटर करता है कि आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है हाउ टू राइट बोर्ड कॉपी और हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम। 10th क्लास CBSE, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा कॉपी चेक करते के दौरान, तो उसी को मैं शेयर करना चाहूँगा कि क्या एक टीचर उम्मीद करता है स्टूडेंट से। पहला तो यह है कि अपनी जो डिटेल है, डिटेल आप सही भरें। पहला पॉइंट यही आता है कि आप जो डिटेल है ये डिटेल आप सही भरें, कटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो आ रहा है आपको वही अटेम्प्ट करें। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए आ रहा है तो अटेम्प्ट कर दीजिए, सेकंड का नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, थर्ड का आ रहा है तो अटेम्प्ट कर दीजिए, फोर्थ का आ रहा है तो अटेम्प्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप अटेम्प्ट करते जाएं, राइट। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं रिटन में क्या करना होता है। रिटन में हमारे पास एक कॉपी है जिसकी हम बात कर रहे थे। इस कॉपी में जो आंसर नंबर बच्चे ने लिखा है, ये कॉपी में आंसर नंबर यहाँ लिखा है, ये कभी आंसर नंबर यहाँ नहीं लिखना है। आंसर नंबर 1 लिखा है या इस कॉपी में आगे बच्चे ने आंसर नंबर 2 लिखा है, यहाँ नहीं लिखते। आंसर नंबर 1 या आंसर नंबर 2 हमेशा इस कॉर्नर पे लिखते हैं। आंसर नंबर 1 या 2 लिखना है तो कहाँ लिखना है? कॉर्नर पर, लेफ्ट कॉर्नर पर। और ये हमेशा आप ब्लैक मार्कर से लिखिए या ऐसे पेन से लिखिए जो जल्दी दिखाई दे जाए टीचर को। तो ये यहाँ आंसर नंबर 1, उसके सब पार्ट जितने हों वो सब आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेक्शन लिख दीजिए, कौन सा सेक्शन है। सबसे पहले सेक्शन लिखिए, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, यानी आंसर नंबर। और ज़्यादा जैसे मान लीजिए कि आपके पास सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन ये कैरी 1 मार्क्स, तो बच्चों सबसे पहले अच्छा रहेगा सेक्शन ये ही आप अटेम्प्ट करें। सेक्शन ये में जितने क्वेश्चन आपसे आए उतने आप अटेम्प्ट करें, जो ना आए उन्हें आप रहने दीजिए। सेक्शन बी 2 मार्क्स है तो सेक्शन बी आप अटेम्प्ट करें, ए के बाद ही अटेम्प्ट करें। सेक्शन सी है तो सेक्शन सी बी अटेम्प्ट करने के बाद अटेम्प्ट करें 3 मार्क्स की क्वेश्चन। कभी ये गलती ना करें कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर दें, यानी सेक्शन सी आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर आप बी कर रहे हैं, फिर आप ए कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सेक्शन आपका बी है, बी का ए पार्ट है, बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये सेकंड पार्ट कहीं अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट कहीं अटेम्प्ट करेंगे। यह सब नहीं करना। आप क्या होता है कि वहाँ पर बोर्ड में जो इधर चार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर और मार्क्स उधर चेक करके यहाँ लिखना होता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पर मार्क्स लिख रहे हैं, 2 तो यहाँ जितनी बार चेक करता है टीचर उतनी बार यहाँ मार्क्स लिखता है। तो जब आप उसको परेशानी में डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाता है, उसको जोड़ने में, लिखने में, अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। इसलिए वो कोशिश ये करता है कि हमको इजी वे में आप कॉपी दीजिए, इजी वे में आप नंबर लीजिए। तो आप जितनी कठिनाई में टीचर को डालेंगे उतनी ही प्रॉब्लम्स में वो आपको नंबर देगा। तो वहाँ पर स्थिति साइकोलॉजिकल ये है कि नंबर कम होने के चांस बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ एक और है कि जहाँ कहीं आपकी ग्राफ की बात हो तो आप ग्राफ वगैरह जरूर बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्राफ बहुत अच्छा बनाइए, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि आपने ग्राफ बनाया है, आपको ग्राफ आता है। या कहीं भी आपको, जैसे आपको इंडियन मैप बनाना है तो उसको आप बना दीजिए, या आपको कोई फिगर बनाना है
तो आप फिगर भी बनाइए। कभी फिगर वगैरह को कलर मत कीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन आपको नॉलेज है ये चीज़ प्रेजेंट करना ज़रूरी है। कई बार आप आंसर जो है फ्लो चार्ट में देना होता है, तो फ्लो चार्ट बनाने का अच्छा नंबर मिलता है, तो आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप चीज़ों को समझा सकते हैं। मतलब आपके पेपर में फ्लो चार्ट होना चाहिए, फिगर होना चाहिए। इसके बाद में आता है कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट से कई बच्चे घबराते हैं, तो कैलकुलेशन पार्ट में मैं थोड़ा जोर देना चाहूँगा। जब भी कैलकुलेशन पार्ट आए तो आप यह कोशिश करें कि कम से कम फार्मूला जरूर लिखें। कैलकुलेशन में फार्मूला लिखें। फार्मूला लिखने पर, जैसे 3 नंबर का कैलकुलेशन है तो फार्मूला लिखने पर 1 नंबर आपका हो जाता है। गिवन क्या है वो जरूर लिख दें एक बार। गिवन क्या है, फार्मूला, 1 नंबर हो गया। चीज़ों को अप्लाई कर देंगे तो 2 नंबर हो गया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे फुल मार्क्स मिलते हैं। तो कभी ये ना सोचें कि हमको सिर्फ फार्मूला आता है, गिवन वैल्यू दी हुई है, अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर एक स्टेप, आपके हर एक एफर्ट का जो है नंबर आपको मिलता है। तो जरूर इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें और आपको बहुत ही सीख मिलेगी। चीज़ें कुछ समझ में आ रही हैं? तो ये आप लोग बोर्ड में ध्यान रखेंगे और बोर्ड में चीज़ें आप सीक्वेंस से अटेंड करेंगे, सीक्वेंस से लिखने की अभी से प्रैक्टिस करेंगे। कहते हैं कि कभी सेक्शन सी के एक पार्ट का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर सेक्शन बी का अटेम्प्ट किया, फिर सेक्शन बी का 4 क्वेश्चन का एक पार्ट अटेम्प्ट कर रहा है, फिर सेक्शन सी के 10 क्वेश्चन का 3 पार्ट है, 3 में से बी अटेम्प्ट कर दे रहा है, फिर भाग जा रहा है। ऐसे लिखने वाले बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप सीक्वेंस से अटेम्प्ट करें और एक बार पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में आपके पास, जब मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का अपना टारगेट सेट करें। तो 2.5 घंटे में जब पेपर अटेम्प्ट हो जाता है तो जो आधे घंटे बचते हैं उसमें जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए हैं तो ज़रूर आप ट्राई करें, कुछ ना कुछ आप रिकॉल करेंगे और आपको समझ में आएगा। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके रिटन में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ सीखे होंगे। अगले जो भी एग्जाम्स आप देंगे यह सारी चीज़ें आप अप्लाई जरूर करेंगे और इससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।